हेलो फ्रेंड्स, एशियाडांतल चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में एक दिग्गज कंपनी के बारे में बात करेंगे। इस कंपनी के बारे में मोस्टली आदमी जानते हैं, लेकिन फिर भी हम इस कंपनी के बारे में थोड़ी बात करेंगे। यह कंपनी अब बहुत ही दिनों से कंसोलिडेशन फेज में घूम रही है, तो क्या हमें इस स्टॉक को इस प्राइस पर बेच देना चाहिए, क्या हमें और शेयर लेना चाहिए, इन सभी बातों पर हम इस वीडियो में बात करेंगे। यदि हम कंपनी के बारे में बात करें, आपने देख लिया दोस्तों, कंपनी का नाम रिलैक्सो फुटवियर है। यह कंपनी इंडिया में फुटवियर सेक्टर में लार्जेस्ट कंपनी है। बात करें कंपनी के ब्रांड की, कंपनी के पास बहुत ही ज़बरदस्त ब्रांड है, जिसके कारण कंपनी का शेयर बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से रिटर्न देता आ रहा है। यदि हम बात करें ब्रांड की, स्पार्क्स, फ्लाइट, बहामास, रिलैक्सो, ये सभी कंपनी के बहुत ही ज़बरदस्त ब्रांड है, जिसके बेस पर कंपनी ने इस सेक्टर में बहुत ही मजबूत पकड़ बना रखी है। जैसे टेक्नोलॉजी में चेंजमेंट आता जा रहा है, वैसे वैसे यह कंपनी अपने प्रोडक्ट में फैशन के अनुसार नया प्रोडक्ट लेके आती है। आजकल आप देख सकते हो, जो इस कंपनी का ब्रांड है बहामास, वह चप्पल के मामले में बहुत ही अच्छी तरह से काम कर रहा है। कंपनी का इस प्रकार का बिजनेस है कि यह कंपनी का बिजनेस कभी भी ठप होने वाला नहीं है। आप आंख बूंद कर इस कंपनी पर विश्वास कर सकते हो। इस कंपनी के बिजनेस को छोटा सा बच्चा भी समझ सकता है। तो दोस्तों, आप यदि एक बहुत ही ज़बरदस्त फंडामेंटल वाली कंपनी को देखना चाहे तो इस कंपनी पर नज़र मार सकते हो। अब आपको बहुत ही अच्छा समय मिल रहा है इस कंपनी में बाइंग करने का। यदि आपके पास इस कंपनी के शेयर कम हैं तो आप इस कंपनी को इस प्राइस पर एक्यूमुलेट भी कर सकते हो। यदि हम कंपनी के मार्केट कैप की बात करें, कंपनी का मार्केट कैप 25,378 करोड़ है। यह एक मिड कैप कंपनी है। आज के समय स्टॉक का करंट प्राइस 1,020 रुपये चल रहा है, जो कि अपने 52 वीक हाई से अभी भी आपको डिस्काउंट पर मिल रहा है। स्टॉक भी 106 रुपये, बुक वैल्यू 70.7। यदि हम आरओसी की बात करें 17.6, आरओई 13.6, यानी कि कंपनी के आरओसी और आरओई भी अच्छी है। चलो देखते हैं अब कंपनी के पिछले क्वार्टर में कंपनी ने हमें किस प्रकार की परफॉर्मेंस दिखाई थी। यदि हम कंपनी के पिछले 5 क्वार्टर की बात करें तो पिछले 5 क्वार्टर से कंपनी ने हमें इस प्रकार से सेल्स दिखाई है। जून 2021 में कंपनी की सेल्स 497 करोड़ की थी, जो जून 2022 में बढ़कर 667 करोड़ की हो चुकी है। यानी कि कंपनी ने अपनी सेल्स को हर क्वार्टर में बढ़ाया है। यदि हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी अच्छे हैं, 66 करोड़ से बढ़कर आज के समय 86 करोड़ हो चुकी है। यदि हम कंपनी के ऑपरेटिंग मार्जिन की बात करें तो कंपनी के ऑपरेटिंग मार्जिन भी अच्छी तरह से मैनेज कंपनी करती आ रही है। आज के समय अभी कंपनी के ऑपरेटिंग मार्जिन 13 के लगभग चल रहे हैं। यदि हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो कंपनी ने नेट प्रॉफिट में भी अच्छा किया है। 5 क्वार्टर पहले कंपनी का नेट प्रॉफिट 31 करोड़ था, जो कि आज के समय 39 करोड़ है। आप देख सकते हो पिछले एक क्वार्टर में कंपनी ने हमें नेट प्रॉफिट में हल्का सा डिक्लाइन दिखाया है। यदि हम बात करें कंपनी के साल दर साल, यदि हम कंपनी के साल दर साल परफॉर्मेंस देखोगे तो दोस्तों आप देख सकते हो कंपनी साल दर साल बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस किया है। यदि हम 2013 की बात करें, 2013 में कंपनी की 981 करोड़ की सेल्स थी, जो कि मार्च 2022 में बढ़कर 2653 करोड़ हो चुकी है। ट्रेलिंग 12 मंथ में 2823 करोड़। यदि हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें, कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बहुत ही अच्छी तरह से बढ़ रहे हैं, 110 करोड़ से बढ़कर आज के समय 436 करोड़। चलो बात करते हैं कंपनी की ऑपरेटिंग मार्जिन की। आप देखो कंपनी के ऑपरेटिंग मार्जिन भी अच्छे हैं, 11% के समथिंग 2013 में चल रहे थे, आज के समय 15% चल रहे हैं, जो कि बहुत ही अच्छी तरह से कंपनी अपने ऑपरेटिंग मार्जिन को भी मैनेज करती आ रही है। चलो अब देखते हैं कंपनी के नेट प्रॉफिट को। यदि हम कंपनी के नेट प्रॉफिट की बात करें तो आप देख सकते हो कंपनी के नेट प्रॉफिट में भी हमें साल दर साल अच्छी तरह से उछाल देखने को मिल रहा है। 2013 में कंपनी ने 45 करोड़ का नेट प्रॉफिट किया था, जो कि आज के समय बढ़कर 240 करोड़ हो चुका है। यानी कि आप देख सकते हो कंपनी 9 साल में अपने नेट प्रॉफिट को लगभग 6 गुना किया है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। चलो अब देखते हैं कंपनी के, यदि हम कंपनी के सेल्स ग्रोथ की बात करें तो कंपनी ने पिछले 10 साल से हमें 12% की सेल्स ग्रोथ दिखाई है। यदि हम प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो कंपनी ने हमें पिछले 10 साल से 19% की प्रॉफिट ग्रोथ दिखाई है, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त होती है। अब देखो आप दोस्तों, जिसके लिए हम शेयर मार्केट में किसी भी शेयर को खरीदते हैं, यानी कि स्टॉक प्राइस CAGR। स्टॉक प्राइस CAGR की बात करें तो आप देखो कंपनी ने हमें पिछले 10 साल से 40% के CAGR से रिटर्न दिया है। यदि हम पिछले 5 साल की बात करें 32% के CAGR से, पिछले 3 साल में 27% के CAGR से, पिछले 1 साल से -12% के CAGR से कंपनी ने रिटर्न दिया है। यानी कि पिछले 1-1.5 साल से कंपनी में हमें दबाव देखने को मिल रहा है। यदि हम कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न भी बहुत ही अच्छा है। प्रमोटर के पास ऑलमोस्ट 71%, FI के पास 3%, DI के पास 7% और पब्लिक के पास भी अच्छी खासी स्टेक है 19%। तो कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न भी अच्छा है। तो अब देखते हैं कंपनी के रिटर्न को, कंपनी ने हमें किस प्रकार का रिटर्न दिया है।
आज के दिन स्टॉक ने हमें फ्लैट क्लोजिंग दिखाई है ऑलमोस्ट 1%। यदि हम बात करें इस कंपनी के एक महीने की, एक महीने में स्टॉक ने हमें 4% का रिटर्न दिया है। यदि हम बात करें 6 महीने की, 6 महीने में स्टॉक ने हमें निराश किया है और लगभग फ्लैट रिटर्न दिया है। यदि हम बात करें 2022 की, 2022 में स्टॉक में और भी ज़्यादा गिरावट है, 22% के समथिंग कंपनी ने हमें नेगेटिव रिटर्न दिया है। यदि हम बात करें एक साल की, एक साल में स्टॉक ने हमें 11% का माइनस रिटर्न दिया है। यदि हम बात करें कंपनी के 5 साल की, तो आप देख सकते हो 5 साल में स्टॉक ने हमें बहुत ही अच्छा रिटर्न दिया है, लगभग हमारे पैसे को 3 गुना से भी ज़्यादा किया है। यानी कि इतना ज़्यादा 1-1.5 साल से स्टॉक में दबाव होने के बावजूद भी इस स्टॉक ने हमें बहुत ही अच्छा रिटर्न दिया है 5 साल में। यदि हम ऑल टाइम की बात करें, ऑल टाइम में स्टॉक ने हमें बहुत ही ज़बरदस्त रिटर्न दिया है, यानी कि कंपनी ने हमें मल्टी बैग रिटर्न दिया है। आप देख सकते हो 7106% का रिटर्न दिया है, हमारे पैसे को 71 गुना से भी ज़्यादा किया है। यदि हम बात करें कंपनी की लिस्टिंग की, तो कंपनी की लिस्टिंग 2011 में हुई थी, यानी कि कंपनी को लिस्ट हुए मार्केट में 11 साल हुए हैं और 11 साल में हमारे पैसे को इस कंपनी ने 72 गुना किया है। यह एक इस प्रकार का स्टॉक है जो कि टेंशन फ्री स्टॉक है। और आपको यदि रिटर्न की बात करें तो आपको हर साल कम से कम 35 से लेकर 40% तक का रिटर्न आराम से दे सकता है। लेकिन ये नहीं होता दोस्तों कि लगातार यह स्टॉक आपको ऊपर चलता हुआ दिखाई दे। ऐसा हो सकता है कभी 1-1.5 साल स्टॉक रुक सकता है, टाइम वाइज करेक्शन दिखा सकता है। आपको इस स्टॉक में देखने से पता लगेगा, आप पिछली हिस्ट्री निकाल के देखना दोस्तों, इस स्टॉक ने हमें प्राइस वाइज करेक्शन बहुत ही कम दिखाई है। ज़्यादातर यह स्टॉक हमें टाइम वाइज करेक्शन दिखाता है, यानी कि 1-1.5 साल तक स्टॉक अपने 100-150 पॉइंट की रेंज में ही घूमता रहता है, जो कि हमें पिछले 1-1.5 साल से देखने को मिल रहा है। जिन निवेशकों के पास इस कंपनी के स्टॉक है उन्हें बिल्कुल लॉन्ग टाइम के लिए इस कंपनी के साथ बना रहना है, क्योंकि यह एक मिड कैप कंपनी है और जो हमें रिटर्न देगी दोस्तों, यह स्मॉल कैप कंपनियों से भी अच्छी रिटर्न देती आ रही है और आगे भी अच्छी रिटर्न देगी। हमें यह सोच के नहीं बेचना है कि स्टॉक 1-1.5 साल से नहीं चल रहा, क्योंकि यह स्टॉक अक्सर ऐसा ही करता है, 1-1.5 साल 2 साल तक नहीं चलता, लेकिन आने वाले 1-2 साल में ही आपको पिछले 1.5-2 साल की भरपाई कर देता है। तो आपको इस स्टॉक के साथ बने रहना है। जो नए निवेशक इस कंपनी में इन्वेस्टेड होना चाहते हैं, उनके पास इस कंपनी का एक भी शेयर नहीं है, तो वह इस शेयर को इस प्राइस पर भी ले सकते हैं, क्योंकि अभी भी स्टॉक आपको कम से कम 35% के डिस्काउंट पर मिल रहा है, क्योंकि स्टॉक का 52 वीक हाई 1400 के समथिंग है, जो कि यह स्टॉक हमें आज भी 1000 के समथिंग चलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।